हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनोवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं हम क्या निकल के आता है। सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। आज बजरंग बली को ग्रैटिट्यूड शो कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय सिया राम। ओके, चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी। ओके, तो कार्ड्स आपके आ गए हैं। आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही है? लेट्स सी। ओके, बाउंड्रीज। आई एम एंटाइटल्ड टू से नो। वाओ, ब्यूटीफुल। यूनिकनेस। आई एक्सेप्ट माई ओन नेचर। ब्यूटीफुल। चैलेंज। आई एम्ब्रेस ऑल टेस्ट्स। वाओ, अमेजिंग। फर्स्ट लाइट। फेलो ट्रैवलर्स। बिगिन नाउ। क्लेंजिंग waters. Okay. Freedom. Okay. Your eternal spirit, higher self, sacred intuition. Beautiful. Ancestors, amazing. Historical connections and purposes. Sensitivity and strength. Tapping the forces within. Life energy. Find balance. And precious time.
2 of Wands, 4 of Cups, Ace of Cups and 4 of Swords. ओके आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है? सबसे पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आप में से काफ़ी सारे लोग नो बोलना सीख गए। उनके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो किसी को नो बोल पाएँ, ठीक है? तो उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि उन्होंने नो बोलना सीख लिया। उनको ये समझ में आ गया कि नो कैसे बोला जाता है। ये पहली गुड न्यूज़ है, ठीक है? और नो बोलना आप इसीलिए भी सीख गए हो क्योंकि लोगों ने आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश की है, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की है, आपके प्रीशियस टाइम, आपकी एनर्जीज़ का। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि अब आपके अंदर से ही चीज़ें समझ में आती हैं आपको, जहाँ पर आपको लगता है मैं बोल नहीं पाता था, मैं खुद को कंट्रोल कर लेता था, मैं खुद को कंट्रोल कर लेती थी, मुझे बोलना था पर मुझसे नहीं हो पाया, मैंने अपनी बात नहीं रख पाई, मैंने अपना स्टैंड नहीं ले पाया, वो सारी चीज़ें आपके भीतर आ रही हैं। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। दूसरी है यूनिकनेस। लोग ना आपको देखकर बहुत ज़्यादा मतलब सबसे अलग, दुनिया से अलग, ठीक है, स्पेशल समझ रहे हैं। देखिए स्पेशल अपने आप में सब लोग होते हैं, लेकिन यस जिन्होंने अपने ऊपर इनोवा किया है, अपने ऊपर काम किया, डेफिनेटली उन्होंने अपने अंदर छुपे हुए खजाने को बाहर निकाला है। तो वो कुछ अलग तो दिखाई देंगे ना दुनिया के सामने, ठीक है? तो आपके अंदर ना जैसे एक यूनिकनेस आ गई है कि आप जैसे हो, आपने खुद को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट कर लिया। तो आप नोटिस कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के साथ कि वो भी आपको बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हो। ये मैंने आपको बहुत पहले गाइड किया था डियर कि जब तक हम हमको एक्सेप्ट नहीं करते, हमको ऐसा लगता है कि दुनिया में हम फिट नहीं हो पा रहे क्योंकि दुनिया हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही। लेकिन जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं, जैसा बनाया परमात्मा ने अच्छा बनाया, जैसी शकल सूरत व्यक्तित्व जो कुछ दिया है सब बहुत बढ़िया है, सेल्फ लव में डूब जाते हैं, तो एक अलग चेहरे पर निखार आ जाता है और कहीं ना कहीं वही दुनिया जो पहले आपको नापसंद कर रही थी, वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लगती है। और कहीं न कहीं अगर वो आपको नापसंद करती है तो उसका कारण ये भी होता है कि आप खुद को पसंद नहीं करते, आपका ही रिफ्लेक्शन है। कई बार मैंने आपको बताया रीडिंग में कि आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन होता है ये पूरी दुनिया में। तो जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप देखोगे दुनिया के लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन जब आप खुद से बहुत प्यार करते हो, सेल्फ लव से डूब जाते हो और आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई आपको कुछ दे रहा है या नहीं दे रहा, कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट आप खुद में बहुत खुश हो, अपनी एनर्जीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो, पॉज़िटिव हो, तो आप देखोगे कि दुनिया आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना जैसे वो प्यार की एनर्जी, जैसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत अलग देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट देख रहे हैं, लोगों का प्यार मिलते हुए आपको नज़र आ रहा है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। तीसरा है चैलेंज। ठीक है, पहले जो मेरे व्यूअर्स थे वो बोलते थे कि टेस्ट नहीं देने, इतनी परीक्षा नहीं, बहुत तकलीफ़ मिली है। लेकिन अभी उनको टेस्ट में बड़ा मज़ा आता है। अभी कोई टेस्ट आता है उनके सामने तो उनको लगता है कि ये तो बहुत बहुत सिंपल है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो मतलब अब वो टेस्ट जो पहले आपको बहुत बड़े चैलेंज लगते थे, वो बहुत आपको अब ऐसा लगता है कि ये तो होना ज़रूरी है लाइफ़ के अंदर, तब तो मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी हो चुकी है और ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है क्योंकि आपने आपको जीत लिया। देखो दुनिया में आप किसी को जीत पाओ या ना जीत पाओ, लोग आपसे बोलते हैं कि हमें ये भी जीतना है, वो भी जीतना है, यहाँ विक्ट्री हासिल करनी है। लेकिन असली खिलाड़ी वही है अपनी ज़िंदगी का जिसने खुद को जीत लिया क्योंकि कुछ नहीं इंसान कर पाता है तो वो है अपने लिए। अपने आप को नहीं उठा पाता वो, अपने आप को नहीं जीत पाता है। यहाँ पर आपने अपनी सारी कमियों पर काम करके खुद को जीता है कि आई प्राउड माई सेल्फ ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं खुद को भी ठीक है कि आपने कर दिखाया, ठीक है, आपने कर दिखाया। आप मतलब आपने नहीं सोचा था कि आपसे हो पाएगा लेकिन आपने कर दिखाया। तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे खुद पर गर्व है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें कर ली, सब सीख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल के लिए आप में से काफ़ी सारे लोग रेडी हैं, ठीक है, और यहाँ पर लाइट बन के रेडी हैं। जिन्होंने अपनी डार्कनेस को जीत लिया, वो लाइट बनने के लिए यहाँ पर रेडी हैं और अब वो लाइट बन के दूसरों की लाइफ में लाइट फैलाने का काम करेंगे। जिनकी लाइफ में डार्कनेस है, उनकी लाइफ में लाइट बनने की कोशिश करेंगे। कौन? जिन्होंने अपनी लाइफ में डार्कनेस को हराया है वो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फेलो ट्रैवलर्स की एनर्जी है, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको जब भी किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, सभी लोग एंसेस्टर्स भी यहाँ पर निकलो, सब आपके आसपास हैं, हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। हमेशा आप जो भी नेक दिल से काम करना चाहते हो, अच्छा काम करना चाहते हो, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हर समय सपोर्ट अवेलेबल है, सिर्फ आपको पूछना है, आस्क करना है। कई बार मैं लोगों को देखती हूँ वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उन्हें लगता है लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे दिया मुझे, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, ठीक है। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कितना स्ट्रॉन्ग लिखवाया है। मतलब आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि
जो डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, या फिर आपने ऐसे बच्चों को भी देखा होगा, तो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट सोचिए कितने स्ट्रॉन्ग वो लिखवाते। एक तो पहले हमें जो मिलता है वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये बहुत बाद में समझ में आया कि आपके ही सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। आप जितना सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवाते हो उस हिसाब से चीज़ें आपको लाइफ के अंदर मिलती हैं। और सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको जब मनुष्य जीवन मिल रहा होता है तो आप ये सोचते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा अपना काट लूँ और वापस आ जाऊँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो हम सोल कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए तो बेसिकली कर्मा रिलीज़ करने थे, यहाँ पर कर्मा बढ़ाने लग जाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा कोशिश करते हैं कि हमेशा हम खुश रहें, ठीक है, हमारी खुशी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। सो सोल कॉन्शियसनेस से पूरा हट जाते हैं, ठीक है। जबकि सच बात तो ये है कि आज आपको जो कुछ भी मिला है ये आपका ही सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट आप खुद बनवाते हो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा को काटने के लिए, क्योंकि बॉडी में आने के बाद आप भूल जाते हो ये सारी चीज़ें और बॉडी इतनी सारी चीज़ों को सहन भी नहीं कर पाती है, ठीक है। और सोचिए जो लोग डिसेबल लोग होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको वो किस तरीके का सोल कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। तो लाइफ ने सबको चैलेंजेस दिए हुए हैं और चैलेंजेस आपके कर्म अनुसार ही पास्ट लाइफ से कैरी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ना किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, यहाँ आने के बाद अगर आपका कर्मा राइट रहा, यहाँ पर आने के बाद आपने हमेशा कर्मा को लेकर फोकस किया, तो जब भी आपकी लाइफ के अंदर मतलब मुसीबत आएगी, तकलीफ़ें आएँगी, आपने किसी की तकलीफ़ों को किसी की तकलीफ़ों का मज़ाक नहीं उड़ाया, हमेशा लोगों में बाँटने का कोशिश किया, लोगों की तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश की है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स मदद करेंगे। लेकिन अगर आप गलत पाथ पर निकलते हैं तो आपको पता है कि फिर क्या होता है, ठीक है? तो आपको सपोर्ट भी आ जाता है। अगर आप सही जा रहे हो तो आपके कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपके जल्दी से कर्मा रिलीज़ करवा देते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आप चॉइसेस कैसी बनाते हो इस लाइफ में आने के बाद, क्योंकि इस लाइफ में आने के बाद आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। तो अब जैसे आप बॉडी में डिसीजन बनाओगे, वैसे ही आपको हेल्प आने लगती है। ठीक है ना? अगर आपको हेल्प आ रही है, आज आप रीडिंग सुन रहे हो, यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा है, तो डियर आप ब्लेस हैं। इस चीज़ को आप नहीं मानते, आप शिकायतें करते हो, बट आप ब्लेस हैं। यूनिवर्स किसी भी स्तर से नहीं चाहता कि आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके के थॉट्स जाएँ कि आपको कुछ नहीं मिल सकता, ताकि आप कभी भी इस सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ना करो। ओके, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि आप ब्लेस हैं। आप लिख भी सकते हो कि आप ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर ना कुछ स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर आपको पहला स्टेप लेने का मैसेज आएगा आने वाले समय में। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि आपको कहा जाएगा कि पहला स्टेप लो। ऐसे आप कुछ काम करना चाह रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में तो था पर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया था, तो वहाँ पर एक एक्शन लेने का मैसेज आपके लिए आएगा, ठीक है। आपको दिखाया जाएगा कि आपको एक्शन लेना है। आपको या एक पुश आएगा आपको कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग की लाइफ में फ्रीडम आ रही है। ज़िंदगी ने उन्हें बहुत बाँध कर रखा, लोगों ने उनको अपने स्तर से चीज़ों को दिया, लोगों को बाँध कर रखा, लोगों को परेशान करके रखा। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर फ्रीडम आ रही, जैसे वो पिंजरा छोड़कर पंछी ऊपर की तरफ उड़ गया है। इसका मतलब यूनिवर्स आपको फ्री कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी मुताबिक जिएँ। आपको कोई बाँधने वाला नहीं होगा कि आपको इसकी भी सोचनी है, उसकी भी सोचनी है। आपको फुल ऑन फ्रीडम यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट, ये तो किसी को नहीं मिलती। ये तो आपको आप कहोगे कि बहुत पैसा मिलना भाग्य है। डियर, फ्रीडम मिलना भाग्य है, क्योंकि ये नहीं है किसी के भाग्य में इतनी आसानी से, ठीक है, कि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी को जी सके और बहुत खुशहाल जी सके। ऐसी व्यवस्था सिर्फ़ आपके लिए सिर्फ़ ईश्वर कर सकता है। तो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करें, ठीक है? ओके, आपके लिए एक गुड न्यूज़ आ रही है, योर इटर्नल स्पिरिट्स। आप में से काफ़ी सारे लोग ना सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करें। जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आने लगते हैं, तो बेसिकली वो आपका हायर सेल्फ ही है। ईगो सेल्फ से आप हट चुके हैं। तो यहाँ पर इंट्यूशन की मैसेज आ रही है कि इंट्यूशंस बहुत हाई होंगे। बिलीव करो, प्रैक्टिस करो कि आप अपनी इंट्यूशंस को सुन पाओ, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दी कैसे करना है? प्रैक्टिस, जितना हो सके अपने मन से डिसीजन निकालने की कोशिश करो, अपने मन से आंसर निकालने की कोशिश करो। खुद से पूछो, खुद से क्या आ रहा है? मतलब हम क्या करते हैं ना, बाहर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि बाहर से हमको क्या यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, जबकि अंदर से तो बैठी आवाज़ अंदर से आती है कि भाई ये कर, ये कर, ये करना है, ठीक है? तो अपने आप को अंदर सुनना होता है। अंदर सुनने के लिए खुद के साथ समय बिताना होता है, अकेले रहना होता है, 1-2 घंटे अकेले रहो, खुद के साथ बातचीत करो, खुद से जानने का प्रयास करो, तो आवाज़ें अंदर से आना शुरू हो जाएँगी। लेकिन उसी टाइम पीरियड में 1-2 घंटे में आप लोग बाहर से चीज़ों को इकट्ठा करते हो, तो क्या होता है ना, बाहर की गाइडेंस से कन्फ्यूज़ हो जाते हो।
ठीक है। तो क्या करना है, ज़्यादातर समय खुद के साथ बताने, ताकि अंदर की गाइडेंस को आप फॉलो करना सीख जाओ, जैसे इंट्यूशन फॉलो करना सीख जाओ, राइट। यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके सर से कि जो लोग भी ना मतलब अभी भी चेज़ कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपका समर्पण पूरा नहीं हुआ। समर्पण का अर्थ हो गया कि अभी भी ना, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं यूनिवर्स को सरेंडर करता हूँ। परमात्मा ये कह रहे हैं कि सरेंडर करने के बाद हमें नहीं बताया जाता है कि क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, ठीक है? हम तुमको सरेंडर मतलब ये हो गया ना, जैसे आपके पास आकर कोई सरेंडर कर दे कि मैं मतलब भाई मैं तुझे बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भाई मैं तुझे बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहन मैं तुझे बहुत ज़्यादा मानता हूँ या मानती हूँ। मुझे भरोसा है कि जो तुम मुझे अब दोगे वो मुझे मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना? तो इसे सरेंडर कहते हैं ना, कि आपने सामने वाले पर छोड़ा। लेकिन आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं तुझ पर सरेंडर करता हूँ, ये कोई मीनिंग नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है कि सामने वाला डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलना चाहिए, ठीक है? आप खुद डिसाइड करके नहीं बताओगे कि मुझे ये चाहिए, मैं सरेंडर करता हूँ, फिर सरेंडर का कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी चॉइस बना रखी है। टू ऑफ वांट से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस से हटने की ज़रूरत है। ठीक है, लोग आपको कहते हैं चॉइस बनाओ, फिर कहते हैं सरेंडर करो। एक बात बताओ, चॉइस बनाना और सरेंडर करना क्या मतलब हुआ दोनों का? आप कभी बताओ कि इस चीज़ में कोई कॉम्बिनेशन है? ठीक है, मैंने बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ को सोचा। अब यही सवाल मैं आपसे करती हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या चॉइस बनाना और सरेंडर करना दोनों में कोई कॉम्बिनेशन है? ठीक है, मतलब क्या हुआ, जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा पर हमें विश्वास है या सरेंडर है, वो हमें जो भी देंगे हमारे लिए अच्छा है, फिर चॉइस बनाने का क्या मीनिंग है? ठीक है, चॉइस बनाने का फिर क्या मीनिंग हुआ? जब हमने सामने वाले पर छोड़ ही दिया है कि वो जो देगा वही अच्छा, तो फिर हम चॉइस क्यों बनाएं, किस चीज़ की चॉइस बनाएं हम? ठीक है ना? तो ये भी है एक, जो जहाँ पर कंप्लीट सरेंडर होता है वहाँ चॉइसेस होती नहीं, और सब कुछ हट गया, चॉइसेस हट गई, डिजायर हट गया, फियर हट गया, भ्रम हट गया, टाइम से जो आप बंधे रहते हो, स्पेस से जो आप बंधे रहते हो कि समय निकल रहा है, ये हो रहा वो रहा, सबसे हट गए आप। सरेंडर का मतलब कि अब तो वो तुम करो जो तुम चाहते हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये होता कंप्लीट सरेंडर। जहाँ पर डर है, जहाँ पर अपनी चिंता है, जहाँ पर फियर, जहाँ पर इंसान परेशान है, चॉइसेस उसके दिमाग में चल रही हैं, वो अपने लिए टेंशन से भरा हुआ है, तो यहाँ भी सरेंडर कहाँ हुआ? ये कंप्लीट सरेंडर है ही नहीं। कंप्लीट सरेंडर तो वो है ये आज़ाद पंछी की तरह, ये जो होगा देखा जाएगा, जैसा था वैसा फ्री छोड़ दिया खुद को, उसको कहते हैं सरेंडर। तो सरेंडर और चॉइसेस में कोई मतलब वो ही नहीं है, ठीक है? जहाँ पर आप कंप्लीट सरेंडर करते हो वहाँ चॉइस बनाई ही नहीं जाती, ठीक है? और आप सोच कर देखिए जो चीज़ मैंने बोली, और मुझसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जितने लोग एग्री करते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर यूनिवर्स पर भरोसा करो कि वो आपको क्या ऑफर करेंगे, ठीक है? आपको उनको ये नहीं बताना कि ये मेरी चॉइस है, क्योंकि क्या है ना, आप जब चॉइस बनाते हो तो ये इंसान ना दो वॉन्ट्स पकड़े, दो वॉन्ट्स है इसके सामने, लेकिन एक को उसने पकड़ रखा है और कह रहा है मैंने सरेंडर कर दिया। जब तुमने एक को पकड़ लिया तो सरेंडर क्या हुआ? फिर तुम तो यही कह रहे हो कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, यही मांग रहा हूँ मैं, ठीक है? और हो सकता है कि वो चीज़ तुम्हारे लिए सही ना हो, या फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए घातक हो आने वाले समय में, तो जिसको तुमने सरेंडर किया वो तुम्हें वो चीज़ कैसे दे दे, राइट? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर एंसेस्टर्स की एनर्जी है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग जो पर्पस को ढूंढ रहे हैं, एंसेस्टर्स उनके उन्हें पर्पस के लिए गाइड करेंगे और उनको मदद करेंगे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ की, तो आपकी लाइफ के अंदर आप हायर फोर्सेस में, जो भी आपकी हायर पावर्स में आप टैप इन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देती है आने वाले समय में, ठीक है? ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चैलेंजेस को जो आपने फेस कर लिया तो स्ट्रेंथ तो बढ़ी जाएगी। इसके अलावा आपकी लाइफ एनर्जी, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, ठीक है? आप देखो कि आप बहुत बल्क में लोगों को आकर्षित करो, जब हाई एनर्जी होती है ना, ऐसे खींचते हो आप मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी तरफ। हर तरीके के लोग को खींचोगे तो थोड़ा-सा स्मार्टली आपको डील करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर है क्लेंजिंग वाटर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हीलिंग हो चुकी है। प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस। जैसे इस लड़की के अंदर से लाइट एकदम प्योर प्योर तरीके से शाइन कर रही है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आपकी क्लेंजिंग हो चुकी है। इसी तरीके से आपकी प्योर लाइट शाइन करते हुए नज़र आ रही है, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और अच्छा बैलेंस आप क्रिएट कर चुके हो, ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। और समय आपका इतना कीमती है कि फालतू लोगों पे आप कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, कभी भी नहीं। टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू, टाइम और एनर्जी की वैल्यू आपको यूनिवर्स करना सिखाता है। जिसने समय की कदर कर ली, समय ने उसकी कदर कर ली। जिसने समय की कदर नहीं करी, समय उसकी भी कदर नहीं करता है। तो आपका टाइम आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। जो लोग आपके टाइम को बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ी और बर्बाद समझते थे एक टाइम पर, वो लोग आपके टाइम को वैल्यू करने वाले आने वाले समय में। तो आप खुद को भी समझ में आओगे कि आपने अपने आप को क्या माना था और बेसिकली आप क्या थे। जब आप
उस जगह पर होगे जहाँ पर यूनिवर्स आपको रियल वर्थ में आपके बिठा लेगा। देन आपको रियलाइज़ होगा कि आप क्या थे और आप किस चीज़ों की माँग कर रहे थे। आपने कभी खुद को ना तो जाना था, ना तो पहचाना था। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो सरेंडर का मतलब होता है कि मुझे भरोसा है कि जो वहाँ से सही आएगा, ठीक है? और चॉइस का मतलब होता है कि मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे भरोसा है। ये कोई बात नहीं होती है। सरेंडर और चॉइसेस का कोई लेना ही देना नहीं है आपस में। अगर आप एग्री करते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इस रीडिंग को डेफिनिटली क्लेम करें। हर व्यक्ति इस रीडिंग को क्लेम करके जाएगा, ओके? वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।